नमस्कार बच्चों, श्री अक्षय कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में जो इमाइल दुर्खिम वाला टॉपिक है उसका जो सब टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य। वैसे हमने आपको पिछली क्लास में सामाजिक तथ्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी थी ब्रीफली, लेकिन आज हम इसको डिस्क्रिप्शन मतलब पूरी तरह से व्याख्यात्मक रूप में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि इमाइल दुर्खिम को समाजशास्त्र का क्या है एक संस्थापक सदस्यों में से माना जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है और शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। सामाजिक व्यवस्था के पूरे बारे में सारी चीज़ें बताई हैं और इनकी कुछ किताबों के बारे में तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं। तो इस तरह से क्या है, आपको आज सोशल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। ठीक है, सोशल फैक्ट कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन और कोई एक, या फिर सीधे सीधे एक 1 लाइनर के रूप में। तो आपको क्या करना है, इमाइल दुर्खिम। और आपको पता ही है, जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, इमाइल दुर्खिम का संबंध कहाँ से है, फ्रांस से है। और कौन से धर्म से संबंधित थे, यहूदी धर्म से संबंधित थे। कौन सी जनजाति का अध्ययन किया, ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति का। ऐसे 1 नंबर के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं सामाजिक तथ्य का जो सामान्य अर्थ है वो क्या है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार क्या है। तो इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक तथ्य बेटा वो क्या है, सोचने, विचारने और अनुभव करने का एक तरीका है। कहने का मतलब है दैनिक जीवन में हम किस तरह से सोचते हैं, विचारते हैं, या किसी के बारे में हमारी क्या अभिव्यक्ति होती है। कहने का मतलब है, मान लो ये हमारा मार्कर है, अगर हम इसको सभी लोग क्या है, इसको हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सारे लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, मार्कर ही कहेंगे। ठीक है, जितनी हमारी भौतिक वस्तुएं हैं या अभौतिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। सभी प्रकार की वस्तुएं कोष्टक में लिख दिया कुछ वस्तुओं के नाम, ऐसे तो हजारों अनगिनत वस्तुएं, तो कपड़ा, मकान इत्यादि। लेकिन इसके बारे में एक कोटेशन है। कोटेशन का मतलब उल्टे बेटा कथन। इमाइल दुर्खिम का एक कथन है, उन्होंने बताया है ये जो तथ्य होते हैं वो विशेष न होकर, तथ्य विशेष न होकर, तथ्य का मतलब है जैसे कि मान लो कोई किताब है, इस किताब में अभी हमने क्या कर दिया, किताब की क्वालिटी बता दी कि भाई सोशियोलॉजी की किताब है तो उस राइटर की पढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी है। तो इसमें क्या है, वो तथ्य विशेष हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, संपूर्ण समाज की धरोहर है। जितने भी सामाजिक तथ्य हमारे समाज में उपलब्ध हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं, जिनसे हम अभिव्यक्ति करते हैं, उनके माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। समझने का तरीका, मान लो मैं तुम्हें एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ, कोई टॉपिक बता रहा हूँ, कोई चीज़ बता रहा हूँ, इसका मतलब है उसके माध्यम से आप चीज़ों को आगे तक ले जा रहे हो। ठीक है, तो ये बात हो गई एक। तो इसमें अगर हम सामाजिक तथ्य की कुछ विशेषताओं पर ध्यान दें तो हम पाते हैं 2 चीज़ इसमें प्रमुख है बेटा। कौन कौन सी, एक है बाह्यता, एक्सटर्निटी। बाह्यता का मतलब हमारा जो बाहरी आवरण है उसके लेकर है, जिसमें क्या होता है 2 चीज़ें मेन है। बाह्यता में भी 2 चीज़ मेन है, व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिविटी, और सेकंड है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी। इसके बारे में जब हम तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे थे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी वैज्ञानिक विशेषता के बारे में बात कर रहे, तो वहाँ हमने वस्तुनिष्ठ की और सब्जेक्टिविटी दोनों की चर्चा की थी। और आपको जब हमने एथनोमेथोडोलॉजी पढ़ाई थी तब भी इन शब्दों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। चलो फिर भी रिवाइज के तौर पर हम एक बार फिर से बता देते हैं। वस्तुनिष्ठता का मतलब, व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है किसी कोई एक चीज़ है, वस्तु है, मान लो एक मार्कर ही ले लो आप, तो इसकी जब हम तारीफ करें या इसके बारे में बताएं तो ये चीज़ ऐसी दिख रही है वैसी इसकी तारीफ ना करके इसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं। जैसे कि आजकल मीडिया में किसी प्रोडक्ट का जब विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, तो क्या है उसकी जो खूबियां हैं वो अनगिनत गिना दी जाती हैं, जबकि ओरिजिनलिटी में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट में वो चीज़ नहीं होती है जितना कि उसके बारे में बताया। तब हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं, सब्जेक्टिविटी कहते हैं। सब्जेक्टिविटी में क्या रहता है,
जो मौलिक चीज़ है वो सामने नहीं आती है, ओरिजिनलिटी हमारे सामने नहीं आती है, मौलिकता सामने नहीं आती है। कहने का मतलब है जब हम किसी सोशियोलॉजी अपने आप में क्या है, सामान्य विज्ञान है। अगर हम विशिष्ट विज्ञान की बात करें, लाइक एज विशिष्ट विज्ञान का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, तो ये तो विशिष्ट विज्ञान। विशिष्ट विज्ञान में क्या होता है, उसी चीज़ के बारे में बात की जाती है जिसकी उसके बारे में बताया। जैसे कि मतलब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री की ही चीज़ें होंगी, फिजिक्स की बात करेंगे तो उसमें सारी बातें फिजिक्स की होंगी, है कि नहीं। जबकि सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी क्या है, एक अपने आप में सामान्य विज्ञान है, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत क्या है, इसमें आर्थिक भी आ जाती हैं, प्राकृतिक भी आती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं समाजशास्त्र के जो मतलब जीव वैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझते हैं। अब आप बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है वस्तुनिष्ठ। इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी वस्तु है हमें जिस रूप में दिख रही है या उपलब्ध हो रही है, तो हम उसकी जो व्याख्या है उसी संदर्भ में करें जैसी कि वो है, तो तब हम उसको वस्तुनिष्ठ कहते हैं। तो इमानुएल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की विशेषता बताते समय इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा है। वास्तव में बात सही है, सत्य और झूठ, अगर व्यक्ति झूठ बोलेगा लगातार तो वो अपराधी की श्रेणी में चला जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा सामाजिक कानून है, हमारे समाज में जो विधान है, चाहे वो धर्म के लेकर हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था को लेकर हो, या चाहे किसी अन्य प्रक्रिया के बारे में हो, तो वो क्या है, इसलिए क्या है, मौलिकता भी जरूरी है, वस्तुनिष्ठता भी जरूरी है। हाँ, कहीं कहीं केस में क्या है, व्याख्यात्मक का भी अपना स्थान है। कैसे, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने अपराध किया है, अगर हम उस व्यक्ति को एक बात सुन के ही हम सीधा अपराधी घोषित कर दें तो क्या है, ये उसके लिए क्या है, गलत होगा। कहने का मतलब है उसकी डीपली स्टडी की जाए, पूरी बातें जानी है, हर पक्ष पहलू पर ध्यान दिया जाए, तभी तो पता लगेगा। इसलिए व्याख्या भी जरूरी है, लेकिन व्याख्या के भी अपने सीमित दायरे होते हैं। इस तरह से आप ये पहला पॉइंट मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हुए। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता बताते हैं, ठीक है। बेटा दूसरी विशेषता है इसकी सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक। जो सामाजिक तथ्य हैं वो कैसे हैं, अधिवैयक्तिक होते हैं। अधिवैयक्तिक, इसके बारे में एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। अधिवैयक्तिक का मतलब है कांस्टेंट होते हैं, सुपर इंडिविजुअल। सुपर इंडिविजुअल का मतलब है जो किसी एक विशिष्ट के लिए यूज होते हैं। जैसे कि बच्चों हमारी व्यक्तिगत चेतना है, देखो कोई अधिकारी है, अपना स्वविवेक से काम कर रहा है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो हो जाएगा कि मतलब चेतना के आधार पर, व्यक्तिगत चेतना, जैसा उसके मन में आ रहा है वो सारे डील कर रहा है सोसाइटी को, सारी चीज़ों को। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारे राज्य के हिसाब से जो कानून बनाए गए हैं प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, प्रशासन मतलब जितना भी व्यवस्था है, तो उस हिसाब से तो हमारे लिए कानून है, लेकिन उसमें जो हमारी खुद की चेतना है वो ज़्यादा महत्व तो नहीं रखती है। उसमें दोनों चीज़ें काम करती हैं। जो हमें कानून उपलब्ध है, संविधान में जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से हमें काम करना होता है, और थोड़ा अपना विवेक भी चला। लेकिन पूरी तरह अगर हम बात कर दें, समाज को डील करने के लिए जो अधिकारी हमारे होते हैं उपलब्ध, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया एक परंपराएं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें उस हिसाब से डालना। मान लो मैं आज आपको शिक्षा दे रहा हूँ एक टीचर के रूप में, और मैं टीचर की वेशभूषा पहनकर ना आऊँ और आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ, तो आप क्या करोगे, हंसोगे, बोले सर ये कोई तो किसी एंगल से लगता ही नहीं है कॉमेडी वाली, मतलब अगर ड्रेस पहने हूँ तो आप मुझे टीचर समझोगे या कॉमेडियन समझोगे। कहने का मतलब है ये अधिवैयक्तिकता की श्रेणी में आती हैं, सुपर इंडिविजुअल, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ, सुपर इंडिविजुअल, ठीक है, अधिवैयक्तिक, ठीक है। इसमें और है निश्चित नियम। कहने का मतलब समाज को चलाने के लिए एक निश्चित नियम होते हैं। जैसे कि हमारा कॉलेज ये रन कर रहा है, इसका भी एक निश्चित नियम है, कब तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, कब एडमिशन होगा, कब कब क्लास लगेंगी, ये सारी चीज़ें क्या है, एक नियम के अंतर्गत हैं। तो कहने का मतलब हर व्यवस्था को चलाने के लिए एक निश्चित नियम होते हैं, चाहे वो जैविक की क्रिया हो चाहे अजैविक क्रिया हो। जैविक की क्रिया के अंतर्गत भी कुछ हर चीज़ का एक नियम होता है,
है कि नहीं। जैसे समाज में एक नियम है कि लड़का की उम्र 21 साल और लड़की की 18 वर्ष। कहने का मतलब है सारी चीज़ें एक विधि विधान नियम के अंतर्गत चलती हैं, तो वो हम इस श्रेणी में इसकी विशेषता के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अगर दूसरी बात देखें, इसमें वित्तीय संस्थान है, मान लो कोई बैंक है, तो उस बैंक के भी नियम होते हैं। ये नहीं कि तुम रात में चले जाओ तो पैसे निकल आएंगे। हाँ, मान लो ATM से निकल जाएंगे या आप आजकल का डिजिटल माध्यम यूज कर लो, लेकिन बैंक का भी अपना अपना नियम है कि इतने बजे खुलेगी, इतने से खाता खुलेगा, ये सारी चीज़ें आप शायद समझ पा रहे हो। और लेकिन उसमें क्या है, औपचारिक तरीके होते हैं। जैसे कि हमारे संस्थान में, किसी भी संस्थान से आप जुड़ोगे तो उनके क्या है, कुछ अपने अपने औपचारिक नियम कायदा कानून होते हैं, फॉर्मल, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें अनौपचारिक भी सीखते हैं, वो अलग चीज़ है इसमें, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। इसमें क्या है बेटा, सामाजिक तथ्य में क्या है, बाध्यता होती है। सामाजिक, या ऐसे कह लो सामाजिक तथ्य हैं वो बाध्यकारी होते हैं, ऐसे समझ लो, बाध्यता। कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट में कानून क्या करते हैं, हमें नियंत्रित करते हैं समाज को। कानून के साथ साथ जो हमारे समाज में रीति रिवाज होती हैं वो भी क्या करते हैं, हमें नियंत्रित करते हैं। रीति रिवाज, अगर हम इन सब का पालन नहीं करते हैं तो हमें क्या है, समाज में दंड मिलता है या समाज में हमारी तौहीन होती है, अवहेलना के शिकार हो जाते हैं। कहने का मतलब हर चीज़ का एक सिस्टम है, समझ पा रहे होगे आप इन सब चीज़ों को। तो ये बात है। और रीति रिवाज हो गई, कानून हो गया, ये सारी चीज़ें सामाजिक तथ्य के अंदर ही और कॉन्स्टेंट मानी। जैसे कि मान लो अभी जनरल वाले लोगों को EWS का क्या दिया है, अलग से 10% का आरक्षण दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समाज में ये व्यवस्था करने के लिए क्या है, ये बाध्यता वाला कॉन्सेप्ट ला दिया कि ये चीज़ जरूरी है। महिलाओं को पंचायती चुनाव में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें समाज को क्या है, एक तरह से, अगर हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अगर समाज को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, कोई एक दूसरे को समझेगा नहीं और अत्याचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे। और जो हमारे देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र की या हमारी सामाजिक परंपराओं की कोई इज्जत कदर नहीं करेगा। इसके मतलब समाज में जो सामाजिक तथ्य हैं वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब बाध्यकारी होना जरूरी है, समाज को नियंत्रण की भी जरूरत है कि नहीं। जैसे ही बचपन की शुरुआत होती है, बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही धीरे धीरे क्या है, सारी चीज़ें, ये नियंत्रण वाली चीज़ भी आने लगती है कि नहीं। ये सारी चीज़ हो गई। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है बेटा सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य वस्तुतः कार्य करने, सोचने, अनुभव करने, के क्या है बेटा, तरीके हैं। ये भी इसकी क्या है, सामाजिक तथ्यों की क्या है, विशेषता है। ये तो मैं शुरू में भी बताई थी आपको बात। कहने का मतलब है क्लास में बहुत सारी बच्चियां हैं, हम उनमें से किसी एक को बोलते हैं ये लड़की इंटेलिजेंट है, गुड़िया इंटेलिजेंट है, इसके पढ़ने का तरीका ये है, ये ऐसे ऐसे रिएक्ट करिए। अब मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं मायूस हो जाऊँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप क्या करोगे, क्या विचार करोगे? आप ये करोगे सर को कोई प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो सामाजिक तथ्य हैं बेटा, ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अगली जनरेशन में स्थानांतरित हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों, जैसे कि हमारे स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो ऐसे जैसे कि मान लो हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, या
इस तरह का त्यौहार है, ये हमने कहाँ से सीखा है? अपने पूर्वजों से सीखा है, या हम अभिवादन करते हैं तो ये सब चीज़ें हमने कहाँ से सीखी है? बड़े बुजुर्गों से सीखी हैं हम, जैसे या कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं उसका भी सारी चीज़ें, ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं? अपने पूर्वजों से। तो कहने का मतलब है जो सामाजिक तथ्य है, मान लो हम समझ रहे हैं उन सब के बारे में, तो क्या है, एक जनरेशन से एक दूसरी जनरेशन में आती, कल्चर की तरह है। ठीक है। अब 6 पॉइंट, और कानून भी है। कानून में क्या है, कभी कभार संशोधन हो जाता है। जैसे कोई कानून प्राचीन जमाने में, पुराने काल में बना है, अगर आज वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता नहीं है तो उसको क्या है, उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी जो आजकल तुम टीवी मीडियम वगैरह न्यूज़पेपर में सुन रहे हुए कृषि कानून को लेकर, ये भारत बंद वगैरह या कुछ और चीज़, तो क्या है, पहले कृषि कानून और तरह का होगा, अब उसमें नए परिवेश के हिसाब से जोड़ दिया। हो सकता है वो अलग चीज़ है कि उनको कैसा क्या लग रहा है, मतलब किसानों को दिक्कत आ रही है या कुछ भी है, लेकिन जो नई चीज़ कर दी तो अब जो नई जनरेशन आएगी तो नए के बारे में सीखेगी, पढ़ेगी। तो इस तरह से जो हमारे कानून भी इसी की श्रेणी में आते हैं, और हमारी परंपराएं वगैरह। अब आ जाओ अगले पॉइंट की तरफ। सामाजिक तथ्य क्या है बेटा? सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। अब तुम कहोगे सर सार्वभौमिक होते हैं तो इंडिया में वो विदेश में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका कभी कभी नहीं, कुछ केसेस में स्वरूप बदल जाता है। हमारे यहाँ अलग चीज़ के, जैसे भारत के हिसाब से कानून है तो अमेरिका में अलग तरह के कानून है, लेकिन वो है तो कानून ही, स्वरूप चेंज हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं जो सामाजिक तथ्य हैं हमारे दुर्खिम के अकॉर्डिंग ये कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, मतलब यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कि मान लो परिवार की जो अवधारणा है, जाति की अवधारणा है, धर्म, विवाह, इन सब चीज़ों की जो अवधारणा हमारे भारतीय समाज में है, ऐसी दूसरे समाज में भी, लेकिन उसका थोड़ा स्वरूप बदला हुआ है। ठीक है। और लास्ट में है एक 7। वैसे आपको परीक्षा में तो मुश्किल से 4, या तुम बड़ा क्वेश्चन लिखोगे तो बहुत और भी जरूरत पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सामाजिक तथ्य वस्तुतः सामाजिकता होती है, उनमें क्या है, सामाजिक तथ्यों में क्या होती है, सामाजिकता होती है। क्या होती है बेटा? सामाजिकता। अभी इनके बारे में हम तुम्हें आप समझाएंगे। सामाजिकता को बोलते हैं बेटा सोशियोबिलिटी। सोशियोबिलिटी है बेटा, होती है। ठीक है। इनमें क्या है, जैसे हमारे भारतीय समाज में अभिवादन के जो तरीके हैं, तुमने देखा है अक्सर करके लोग पुरुषों से तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन महिलाओं से हाथ मिलाते हैं डायरेक्ट। और तुमने देखा हो डायरेक्ट महिलाओं से क्या है, नमस्ते वगैरह में भी थोड़ा क्या है, अपनी तरफ से नमस्ते नहीं या वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कंफर्टेबल नहीं करते तो हैं, लेकिन वर्तमान आधुनिक समाज में चीज़ें बदली हैं, महिलाओं से भी पुरुष हाथ मिलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक हम लोकल स्तर पर देखें तो क्या गांव समाज में महिलाओं, जब भी हम कहीं जाते हैं रिश्ते नातेदारी में, क्या महिलाओं से हाथ मिलाते हैं? जबकि पुरुष पुरुष से हाथ मिलाता है, और जहाँ चरण स्पर्श की बात है तो अलग चीज़ होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सब चीज़ें, और इस तरह से क्या है, जो ये सामाजिक तथ्य वाला जो टॉपिक है हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप इसका लाभ उठाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।